नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। अगर आप नियमित रूप से डेली करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग आर्मी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के स्कोर को बेहतर बनाने के अचूक साधन हैं। इसी कड़ी में आपके लिए 14 सितंबर 2025 की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित 20 प्रश्न और उनकी संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ये प्रश्न आपके करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत करेंगे और पूरे साल के करंट अफेयर्स को समझने में मददगार मिलेगी। आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उपयोगी साबित होगी डेली करंट अफेयर्स। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास लीजिए और आने वाले एग्जामों की तैयारी कीजिए। अगर अपने सर की कंटेंट क्वालिटी कुछ भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय वन दिवस शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस ये मनाया जाता है 11 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन वन विभाग के शहीद कर्मचारियों की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धर्मांतरण विरोधी विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पारित हुआ है? तो ये पारित राजस्थान में हुआ है। कहाँ पर हुआ है पारित? राजस्थान में पारित हुआ है, ठीक है। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया। विधेयक का उद्देश्य है धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। विधेयक विधानसभा में शिक्षा मंत्री वासुदेव देवयानी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो ये राजस्थान में विधेयक पारित किया गया है। क्वेश्चन है, आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है लर्निंग प्लेटफॉर्म, यानी कि आदि संस्कृति डिजिटल। ये मंत्री जूएल ओराम द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है साथियों, कहां पर? नाइजीरिया में। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया, और बेनो हारम यहाँ के प्रमुख आतंकवादी संगठन है। इसको जरूर ध्यान में रखना, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि बेनो हारम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने शुभारंभ किया है यूएई में, इसका शुभारंभ किया गया है। किसका? पहले विदेश अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और ये विदेश में पहला अटल नवाचार केंद्र है। इसका उद्देश्य है नवाचार स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना होता है, ठीक है। क्वेश्चन है, नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री चुनाव किसने जीता है? इनका नाम है जोनास गहर स्टोर। ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ये नॉर्वे के हाल ही में कौन बने हैं? पीएम बने हैं। एंड्रयू हॉलनेस जमैका के प्रधानमंत्री बने हैं। जोनास गहर स्टोर नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। अनुपितन
चाववी राकुल थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। इनको जरूर ध्यान में रखना, ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार किसने दिया गया है? तो ये अतिरिक्त पदभार दिया गया है, इनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। ठीक है। अब उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अब तक अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो भारत ने अब तक बनाए हैं 9 अंतरिक्ष अन्वेषण विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं भारत के द्वारा। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण हैं। यह भारत की अंतरिक्ष क्षमता का प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। ठीक है। इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। उनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ। इस पुरस्कार से उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। चर्चित पुस्तक डिफरेंट बट नंबर लॉस के लेखक कौन हैं? तो अनुपम खेर जी हैं। अनुपम खेर हैं किसके? एक चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है डिफरेंट बट नो लॉस के लेखक अनुपम खेर हैं। ठीक है। इस पुस्तक में प्रेरणादायक जीवन कथाएं दी गई है और पुस्तक समाज में विविधता और समावेश पर भी केंद्रित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, इनका नाम है लैरी एलिसन। कौन है? लैरी एलिसन बने हैं। इसका साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा। लैरी एलिसन अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं। वे और कैल कंपनी के साथ संस्थापक है। हाल ही में वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। हाल ही में विल टू विन अभियान किसने शुरू किया है? तो विल टू विन अभियान शुरू किया गया है, ये आईसीसी के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। आईसीसी ने महिलाओं के लिए विल टू विन अभियान शुरू किया। यह महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप 2025 हेतु अभियान है। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और सीईओ संजोग गुप्ता है सीईओ आईसीसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अमेरिका देश में मनाया गया है। 2001 में तालिबानी हमलों में मारे गए 3000 प्लस लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। 11 सितंबर के आतंकवादी हमले से जुड़ा है। अमेरिका में इसे देशभक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है श्रीनिवास एजेंटी। श्रीनिवास एजेंटी एनएसई के नए गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन बने। एनएसई भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष पर कौन रहा है? ये रहा अमरावती। मध्य प्रदेश का क्वेश्चन को दोबारा देखिए क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष पर कौन रहा है? साथियों, इसमें इंदौर रहा है। सॉरी, इसका सी राइट आंसर गलत होगा। ए राइट आंसर होगा, अमरावती नहीं होगा। ठीक है, ये होगा इंदौर होगा। ठीक है, लेकिन अमरावती में भी 3 से 10 लाख श्रेणी में शीर्ष पर रहा है और इंदौर में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष पर है। देवास 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास है। डेली करंट अफेयर्स लेने के लिए आप लोगों को इस चैनल पर जाना होगा, डेली जीके मास्टर पर। इस पर आप लोगों को क्लासें मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लीजिएगा। भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है असम में। असम में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी बनाई जा रही है। यह राज्य बायो E3 नीति अपनाने वाला अग्रणी राज्य है। इसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक इसमें क्या रहेगी? तो भारत की रहेगी 63वां। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग IMD स्विट्जरलैंड द्वारा जारी की जाती है। भारत की रैंक क्या है? 63वीं रैंक है भारत की। हाल ही में झांझकर उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में किया गया है। ठीक है, झांझकर उत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया। झांझकर उत्सव सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अस्पताल परिचालकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? तो ये विश्राम गृह परियोजना दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर सुविधाएं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो ये की गई है 2047 तक। 2047 तक भारत का विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य है। इसी वर्ष तक दालों के उत्पादन को दोगुना करने की रणनीति बनाई। यह रणनीति आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग डेली करंट अफेयर्स लेने के लिए अपने भाई का चैनल है डेली जीके मास्टर, इसको जाकर के विजिट कीजिए। आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी। साथियों काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन आप लोग वीडियो भी देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइबर नहीं करते हो। सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं आज कितने लोग चैनल को सब्सक्राइबर करते हैं। आज अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर है 1537 सब्सक्राइबर है। अब देखते हैं आज कितने बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।